नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ डीजी आईएसआई को उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक है। अब से 21 मिनट पहले डीजी आईएसआई को हटाने के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर आई है, इस तब्दीली की वजह क्या बनी, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आईएसआई के एक और आला तरीन जनरल को अचानक उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक है। ये आला तरीन आईएसआई के जनरल कौन है, इनको इनके ओहदे से हटाने का फैसला क्यों किया गया, इस फैसले का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पूरी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले किस नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक अहम तरीन कोर कमांडर को भी तब्दील करने का फैसला क्यों किया गया, इस तब्दीली की दो वजूहात क्या हैं, ये दोनों वजूहात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के आज के दिन में सामने आने वाले एक तूफानी फैसले के मुतल्लिक है। अब से 17 मिनट पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत ने क्या हैरानकुन फैसला सुनाया है, एक ऐसा फैसला जिसे पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल नशर नहीं कर सका। इस फैसले को नशर करते हुए पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की टांगें कांप गईं, लेकिन हम आपको इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। इस फैसले के तहत दो ब्रिगेडियर्स के मुतल्लिक अब आज के दिन में क्या नया हुक्मनामा जारी किया गया है, यह हुक्मनामा भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के इंकशाफ के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से कुछ देर पहले 17 सेकंड की किस किस्म की दिलखराश वीडियो सामने आई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या फैसला सामने आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली के मुतल्लिक और उन्हें उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। इस एक खबर ने इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में तहलका मचा दिया है। इस तब्दीली की वजह क्या बनी और इस तब्दीली का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इस मामले पर मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने क्या तीन इंकशाफात किए हैं और नजम सेठी साहब की आज के दिन में सामने आने वाली इस वीडियो ने कैसे एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है, ये तीनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं और इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब नजम सेठी साहब ने डीजी आईएसआई की तब्दीली के हवाले से जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है, इस हवाले से जो तीन इंकशाफात किए हैं, ये एक एक करके आपको 2 मिनट में बताते हैं। नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि पाक फौज में 3 अहम पोजीशनों पर बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और इन तब्दीलियों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरा होमवर्क इन तब्दीलियों के लिए मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि एक इंतहाई अहम कोर कमांडर भी हैं, अब इनको भी तब्दील किया जा रहा है और इनकी जगह लेने के लिए एक और आला ऑफिसर को वहां भेजा जाएगा। लेकिन इसकी जो वजह उन्होंने बयान की इमरान खान साहब से जुड़ी, ये बहुत हैरानकुन है और बहुत से लोगों के लिए नाकाबिल यकीन भी है, लेकिन ये एक तस्दीक शुदा खबर के तौर पर उन्होंने अपना ये एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। नजम सेठी साहब ने इस खबर के दूसरे हिस्से में ये कहा कि एक तरफ इलेक्शन 2024 के नताइज फौजी एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत की मर्जी के मुताबिक नहीं आए और इसकी वजह से आईएसआई के 2 बड़े अफसरान को उनके ओहदों से हटाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने आईएसआई के इन 2 फौजी अफसरान के नाम भी बताए।
इनको हटाकर किस मकाम पर भेजा जा रहा है, इनको किस मकाम पर पोस्ट किया जा रहा है और इनकी जगह अब कौन से आईएसआई के अफसरान आएंगे, कौन से कोर कमांडर को तब्दील किया जा रहा है, इसकी बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज तफसील नजम सेठी साहब ने आज के दिन में बताई है। नजम सेठी साहब ने कहा कि इलेक्शन 2024 के नताइज जिनमें फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, यानी उनका तासुर ये था कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत वोट हासिल न कर पाए, लेकिन ये नताइज फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं आए। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने जबर के बावजूद और बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद 3/4 अक्सरियत हासिल कर ली। तो इस पूरी सूरत हाल में फौजी इस्टेब्लिशमेंट कुछ अफसरान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है कि आप हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी जिस किस्म के रिजल्ट्स हम चाहते थे उस किस्म के रिजल्ट्स क्यों नहीं फराहम कर सके। उसके बाद नजम सेठी साहब ने जो दूसरे आईएसआई के जनरल हैं जिनको तब्दील किया जा रहा है उनके नाम के मुतल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि पाक फौज में इन 3 बड़े ओहदों पर नई तकर्रियां होने के बाद मुल्की सियासी मंजरनामे में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा होगी, क्योंकि नए अफसर आकर नया प्लान बनाएंगे। पुराने लोगों के बनाए हुए प्लान या तो फेल होते हैं या फिर कामयाब होते हैं, और अगर ये प्लान कामयाब हो जाएं तो फिर इन अफसरान को बरकरार रखा जाता है, लेकिन अगर ये प्लान नाकाम हो जाएं तो फिर ये जो अफसरान हैं जिनको इन प्लान्स पर एग्जीक्यूशन की या इन प्लान्स को कामयाब करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर इनको इधर उधर कर दिया जाता है, यानी इनको उनके ओहदों से हटाया जाता है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि इलेक्शन 2024 के मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लान था ये बज़ाहिर नाकाम हो गया। आईएसआई के ये जनरल एस्टैब्लिशमेंट के इस प्लान को कामयाब करने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान साहब ने बदतरीन हालात में भी ये इलेक्शन जीत लिया। इसलिए अब इन अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इन अफसरान के जो नाम बताए ये बड़े हैरानकुन थे, जिन कोर कमांडर का उन्होंने जिक्र किया और आईएसआई के एक और आला तरीन जनरल का जो उन्होंने नाम बताया, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब नजम सेठी साहब ने कहा कि बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो प्लान था वो जब कामयाब नहीं हुआ तो इस प्लान की नाकामी के बाद फौज में अहम पोजीशंस पर तब्दीलियां लाने का असूली फैसला कर लिया गया है। ऐसा फौरी तौर पर इसलिए नहीं हो सका क्योंकि फौज थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी। अब इलेक्शन को 3.5 माह गुजर चुके हैं, तो अब ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं, इन ट्रांसफर्स के मुतल्लिक तैयारियां हो रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी इतला यह है कि इन ट्रांसफर्स के मुतल्लिक तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ ही दिनों में इन तब्दीलियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने आईएसआई के एक जनरल के नाम के मुतल्लिक इंकशाफ किया और वो वजह भी बताई जिसकी वजह से इन्हें इनके ओहदे से हटाया जा रहा है। अब नजम सेठी साहब ने कहा कि आईएसआई में अहम ओहदे पर जो नए ऑफिसर आएंगे जाहिर है कि वो अपनी नई टीम बनाएंगे। इसके बायस कुछ और लोग भी आईएसआई से इधर उधर चले जाएंगे। अहम पोजीशंस पर जब नए लोग तैनात होते हैं तो फिर प्लान भी नया बनता है। नए लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फौज का पुराना प्लान बज़ाहिर फेल हो चुका है, यानी फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को हराने का जो प्लान है ये एस्टैब्लिशमेंट का फेल हो चुका है। जिन आईएसआई के जनरल्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत ये इलेक्शन ना जीते, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत गई। इसलिए आईएसआई के इन जनरल्स को तब्दील करने का फैसला किया गया है और फौजी क़यादत आईएसआई के इन जनरल्स की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। नजम सेठी साहब ने यह तासुर दिया अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज़ में। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने आईएसआई के एक जनरल जिन्हें तब्दील किया जा रहा है उनके मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया। अब नजम सेठी साहब ने कहा कि अब ये नया प्लान किस तरह का होगा। हो सकता है कि पहले से ज्यादा सख्ती नजर आए, यानी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ पर पहले से ज्यादा सख्ती की जाए। आईएसआई में जिन नए जनरल्स को लाया जाए हो सकता है कि ये इमरान खान साहब
और पीटीआई के हवाले से ज्यादा सख्ती करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल यह तय है कि 3 अहम पोजीशंस पर नए लोग तैनात किए जा रहे हैं और उन्होंने वाजे तौर पर यह तासुर दिया कि डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम, इसी तरह आईएसआई में एक और आला जनरल जिनका नाम लेकर इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा उन पर तनकीद की और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ उसमें मुबैना तौर पर यह जनरल मुलविस थे। तो अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि एक तरफ डीजी आईएसआई, दूसरी जानिब ये जो आईएसआई के एक और जनरल हैं इनको तब्दील किया जा रहा है, इनकी ट्रांसफर कर दी जाएंगी। हो सकता है कि इनमें से एक जनरल को कोई और अहम ओहदा दे दिया जाए और इसी तरह एक कोर कमांडर को भी तब्दील किया जा रहा है। ये नजम सेठी साहब ने अब अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में इंकशाफात किए हैं। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है जिससे जुड़ी वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हो गई है। ये 31 सेकंड का वीडियो क्लिप और इससे जुड़े स्क्रीनशॉट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको इस वाकये से जुड़े 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त वायरल हुई जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज 2 आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक वो हुक्म जारी कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। अब से 21 मिनट पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया जिसे पाकिस्तान का कोई भी चैनल नशर नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान के चैनल इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं। लेकिन हम आपको ये जो हुक्मनामा है इसके 5 नुकात 50 सेकंड में बताते हैं, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज 2 आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन हुक्म जारी किया है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे के पहले हिस्से में यह कहा कि अमूमी तौर पर आईएसआई, एमआई और आईबी पर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्जामात लगाए जाते हैं। इसकी वजह से मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई की साख मुतासिर होती है। अवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में बड़ा मनफी तासुर फैलता है। इस हवाले से रियासत ने क्या इकदामात उठाए हैं ये इकदामात हमें बताए जाएं। लेकिन उसके बाद जस्टिस कियानी ने इस हुक्मनामे के दूसरे हिस्से में 2 आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक वो बात कह दी जो कि पाकिस्तान का कोई चैनल नशर नहीं कर सका। जस्टिस कियानी ने यह कहा कि पिछले 1 साल में किसी भी दर्जशुदा मुकदमे में क्या किसी भी तफ्तीशी अफसर ने किसी भी आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस के अमले या मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई के किसी ऑफिसर का बयान कलमबंद किया। यानी उन्होंने सवाल यह किया कि क्या कभी पुलिस के किसी तफ्तीशी अफसर में इतनी जुर्रत हुई कि आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी अफसर का बयान रिकॉर्ड किया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह बयान रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस कियानी के हुक्मनामे के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि सबसे पहले यह बताया जाए कि आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के सिलसिले में जेर हिरासत लिया है। इस तफ्तीश के जुमरे में पुलिस ने कितने मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को चालान किया है। और उसके बाद फिर जस्टिस कियानी ने अब से कुछ देर पहले 2 आला फौजी अफसरान के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन हुक्मनामा जारी कर दिया। इस वजह से यह आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। जस्टिस कियानी ने यह सवाल पूछा कि पिछले 1 साल में आईएसआई, एमआई और आईबी के अफसरान किसी शख्स की नाजायज हिरासत, ब्लैकमेलिंग, फोन टैपिंग करने या हिरासत करने में मुलविस पाए गए तो यह बताया जाए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। यानी आईएसआई के वो अफसरान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो अफसरान जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या लोगों को नाजायज हिरासत में रखते हैं या लोगों के गैर कानूनी तौर पर फोन रिकॉर्ड करते हैं, या आईबी के अफसरान अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, इसका रिकॉर्ड जो है वो मुझे फराहम किया जाए। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे के 5वें नुक्ते में यह कहा कि एसएचओ ने हमें यह बताया है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर का बयान कलम बंद नहीं किया गया। अब अदालत तफ्तीशी अफसर को यह पाबंद करती है कि सेक्टर कमांडर यानी आईएसआई के सेक्टर कमांडर का 161 का ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बयान कलम बंद करे
और अपनी तफ्तीश अमल में लाए। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आईएसआई और एमआई के यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर कमांडर हैं और आईबी के जो डायरेक्टर्स हैं, इनको 29 मई को जाती तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि अब लापता अफराद के तमाम केसेस को बराह रास्त नशर किया जाएगा और 29 मई को शायर अहमद फरहाद, जिन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया, इनके केस की समाअत भी अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में बराह रास्त नशर की जाएगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अब से 21 मिनट पहले जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस खबर से जुड़े दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह वाकया एन उस वक्त सामने आया जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के मुतालिक एक बड़ा दिलखराश इंकशाफ हुआ और इस इंकशाफ से जुड़ी वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान भी खड़ा किया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक हकीकी आज़ादी की जंग के हवाले से अपना असूली मौक़िफ़ सामने रखा, लेकिन अब इमरान खान साहब को कत्ल करने का खदशा है। उसके बाद रऊफ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का प्लान बनाया जा चुका है। आधी रात को हमारे सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया, यहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द भी बैठा हुआ था और अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द के सामने हम पर हमला किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की गाड़ी की चेकिंग भी की गई। उसके बाद रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि हम फर्दे वाहिद की जो डिक्टेटरशिप है इसको कबूल नहीं करेंगे, इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये हमें कत्ल कर दें। लेकिन यहां पे हामिद मीर साहब ने एक तस्वीर ऐसी शेयर कर दी है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हामिद मीर साहब की जानिब से शेयर की गई इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस तस्वीर में नजर आने वाले दो किरदार कौन हैं, ये तस्वीर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये तस्वीर शेयर करते हुए हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज लिखे अपनी ट्वीट में कि ये इस्लामाबाद पुलिस का एक एसपी है, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है और ये अपने बाप की उम्र के सियासतदान यानी सेनेटर मुश्ताक, इनके साथ धमकी आमेज अंदाज में मुखातिब है। इस एसपी के वालिदैन ने इसे बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया होगा, लेकिन ताकत का नशा सब कुछ भुला देता है। और हामिद मीर साहब ने यह कहा कि ये जो तस्वीर है ये शहबाज शरीफ के जुल्म के दौर की यादगार रहेगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जिससे जुड़ी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वाकये से जुड़े जो दो नुकात हैं ये भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये वाकया एन उस वक्त सामने आया जब लाहौर हाई कोर्ट से आईएसआई, इमरान खान साहब और जज साहिबान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई और अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। एक तरफ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह ऐलान कर दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट को हर सूरत में गैर कानूनी कामों पर अकाउंटेबल करेंगे और दूसरी जानिब अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से क्या अहम खबर आई है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जजेस किसी की भी टीम नहीं है, कोई जज दबाव ना ले, यहां पर हम सिर्फ अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। हमारा अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बना बल्कि इंसाफ के लिए कायम किया गया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि अगर कोई अदलिया का एहतराम नहीं करता तो हमसे भी किसी किस्म की उम्मीद या तवक्को ना रखी जाए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक और इमरान खान साहब से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इस खबर से जुड़ा जो वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिस पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं और इसी वीडियो और इस खबर से जुड़ा एक ट्रेंड भी इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है। तो ये वीडियो और इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाते हैं और ये खबर भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये वाकया उस वक्त सामने आया
जब मरियम नवाज ने आज एक बड़ी घिनौनी नोयत की वारदात कर दी, एक ऐसी वारदात जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि मरियम नवाज ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का इकदाम किया है। और अब मरियम नवाज की काबीना ने इमरान खान साहब और पार्टी के यानी पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं, इनके खिलाफ एक ऐसी कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब ने रियासती इदारों के सरबराहान यानी आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात दिए। इमरान खान साहब ने यह कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ लंदन प्लान में मुलव्विस थे और ये लंदन प्लान के दो किरदार हैं। और आर्मी चीफ के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जो मीडिया टॉक की अडियाला जेल में, तो इस हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की पंजाब काबीना के लेवल पर मंजूरी दी गई है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। इसी इंकशाफ के दूसरे हिस्से में उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस वक्त जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अदलिया मुत्तहिद हो चुकी है, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अदलिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के दबाव का शिकार है कि इस्टेब्लिशमेंट अब एक इंतहाई इकदाम कर सकती है। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस्टेब्लिशमेंट इस पूरी सूरत हाल में इमरजेंसी भी नाफिज कर सकती है और इस्टेब्लिशमेंट इस पूरी सूरत हाल में मार्शल लॉ के नफाज की जानिब भी जा सकती है, यानी मार्शल लॉ भी इस्टेब्लिशमेंट लगा सकती है। अगरचे मौजूदा हालात में अगर मार्शल लॉ लगाया गया तो ये ना सिर्फ ये कि नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी जीरो एक्सेप्टेंस होगी। लेकिन नजम सेठी साहब ने ये कहा कि मैं ये पेशगोई बहुत वसूख के साथ कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और अहम इंकशाफ भी किया। इस इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी का बजट पहले पेश करके यानी वफाक से पहले पेश करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अब वफाक को केपी के हिस्से के जो पैसे हैं और जो रेवेन्यू है ये हर सूरत में देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक दो नए इंकशाफात किए और आर्मी चीफ के मुतल्लिक दो ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब के ये जो दोनों जुमले हैं ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने ये जुमले उस वक्त बोले जब पंजाब काबीना ने इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी कि ये इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारों के मुतल्लिक बयानात क्यों दे रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब को डराने के लिए ये कार्रवाई की गई और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपने पैगाम के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि जंगल का बादशाह इस वक्त पाकिस्तान में गैर कानूनी काम कर रहा है। जंगल के बादशाह ने पाकिस्तान में फर्दे वाहिद की तरह आमरीत कायम कर रखी है। ये आमरीत पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कुचल रही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि रऊफ हसन साहब पर जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा और मेरे खिलाफ बोगस तरीन केसेस बनाए गए और अब जिस तरीके से पीटीआई के रहनुमाओं पर हमलों का प्लान बनाया गया है, तो हमने ये फैसला किया है कि हम भरपूर मज़ामती तहरीक चलाएंगे। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जस्टिस कियानी पर हमले के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि जस्टिस कियानी ने अहमद फराज की गुमशुदगी पर जिस किस्म का असूली मौक़िफ़ इस वक्त जो अपनाया है, जिनके मुतल्लिक वो ये कहते हैं
या कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जस्टिस कियानी जो हैं वो बड़े एग्रेसिव किस्म के रिमार्क दे रहे हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनको नून लीग के टाउट सहाफ़ी समझा जाता है, उन्होंने जस्टिस कियानी पर सोशल मीडिया पर हमला कर दिया है और इनके खिलाफ एक बड़ी गलीज किस्म की मुहिम चला दिया है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि यहां पर दोहराए नहीं जा सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।